के बाद से लेकर अब तक जो इनको क्या फीडबैक नहीं मिल रहा है। ये जो बीजेपी के जो एमपी जाकर क्या करेंगे 7 दिन 8 नवंबर से लेकर, तो अभी तक का जो फीडबैक यही है कि पूरे देश के अंदर लगभग 90% जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं और खासकर जो किसान लोग हैं, तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है नोटबंदी की वजह से। और ये लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर मैं समझती हूँ कि अभी 50 दिन भी कुछ दिन के बाद पूरे होने वाले हैं, हालात बिल्कुल भी पूरे देश में सुधरे नहीं हैं। तो इसलिए तो प्रधानमंत्री जी को ये नाटकबाजी करने की बजाय तो इन्होंने जो बिना पूरी तैयारी के ये फैसला लिया है जल्दबाजी में, अपने राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर, मैं समझती हूँ इनको देश और जनहित में अपने राजनीतिक स्वार्थ को किनारे रखते हुए तो इसमें जो भी कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए और जनता की जो समस्याएं हैं तो उनको समझना चाहिए। नोटबंदी को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और इतना ही नहीं, आज मैं प्रधानमंत्री जी को ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये जो नोटबंदी का फैसला लिया है, अब पूरे देश के अंदर हालात बड़े पैमाने पर खराब होते जा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो जाए, कानून व्यवस्था ना खराब हो जाए। और यदि इस मुद्दे को लेकर नोटबंदी के मुद्दे को लेकर यदि कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री खुद इसके लिए जिम्मेवार होंगे। और दूसरा तो ये कहना माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे पूछा कि भाई काला धन जो पकड़ा गया है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो सरकार की ओर से कहा गया कि जो बैंक कर्मचारी है, मैनेजर हैं, तो उनकी वजह से गड़बड़ हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम जो काला धन में जो इन्वॉल्व हैं, जो नोटबंदी के बाद जो है काला धन अभी भी बनाने में लगे हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमने बैंकों के बाहर तो हमारी तीसरी आंख भी लगी हुई है। जब इनकी तीसरी आंख लगी हुई है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ तो फिर भी ये गड़बड़ हो रहा है।